हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। मैं हूं आपका अपना पृथ्वीराज अराइज एकेडमी से। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर का हमने कुछ हद तक थ्योरी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना? तो चलिए 1.1 एक्सरसाइज से उसी थ्योरी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है? तो देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर को टर्मिनल। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कब दो एंगल को टर्मिनल होते हैं। ठीक है ना? तो उसका कंडीशन क्या था कि थीटा वन और थीटा टू, अगर सपोज मान लीजिए दो एंगल है, दोनों को टर्मिनल है। ठीक है ना? और अगर हम थीटा वन माइनस थीटा टू करते हैं और थीटा वन माइनस थीटा टू का जो वैल्यू है वो 360 डिग्री के मल्टीपल में अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ, वो दोनों एंगल्स क्या है, को टर्मिनल। तो चलिए, पहला सवाल हमारे सामने ये, इसको देखिए ध्यान से। इसको आप थीटा वन कंसिडर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं थीटा टू। ठीक है ना? इसको मान लीजिए थीटा टू और इसको मान लीजिए थीटा वन। ओके, तो चलिए, थीटा वन माइनस थीटा टू कीजिए, कितना होगा? थीटा वन कितना है? 210 डिग्री माइनस माइनस 150 डिग्री, यानी कि 210 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 150 से कितना आ रहा है, दो एक तीन, ये देखिए 360 डिग्री के बराबर आ रहा है, यानी कि ये देखो 360 के मल्टीपल में है। हाँ बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा को टर्मिनल एंगल। ठीक है? हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं। चलिए इस पे आ जाइए। इसको मान लीजिए, अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा वन और इसको मान लेते हैं थीटा टू, है ना? तो थीटा वन माइनस थीटा टू कीजिए, 180 डिग्री माइनस 540, ये कितना आएगा? देखो, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, जीरो, 8 4 12 की दो, 5 1 6 और 7, यानी कि आ गया माइनस 720 डिग्री। तो माइनस 720 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो माइनस 720 डिग्री क्या 360 डिग्री के मल्टीपल में है क्या? 360, 360 इंटू टू कितना होगा? 720 डिग्री। यानी कि हाँ, हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल आपस में क्या है, को टर्मिनल है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो माइनस 720 डिग्री जो है वो 360 के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है? तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, को टर्मिनल हो जाएगा, ये भी को टर्मिनल हो जाएगा। चलिए इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। अगर मान लीजिए इसको थीटा वन मान लीजिए, इसको थीटा टू मान लीजिए, तो थीटा वन माइनस थीटा टू अगर हम यहाँ पे करते हैं, यानी कि 900 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 900 डिग्री। ठीक है ना? ये देखिए कितना हो जाएगा, 900 डिग्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 900 डिग्री, ये हो जाएगा पूरा 1800 डिग्री। अच्छा, अब 1800 डिग्री जो है, क्या वो 360 के मल्टीपल में आता है क्या? चेक कर लो। इसको 360 से डिवाइड कर दो। अगर ये 360 से पूरा डिवाइड हो जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये उसके मल्टीपल में है। ठीक है ना? ये कितना बार में, 5 बार में, यानी कि हाँ, ये भी देखो, ये 360 के मल्टीपल है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है थीटा वन थीटा टू, क्या है, ये भी को टर्मिनल है। ठीक है ना? ठीक है ना? अगर सपोज मान लीजिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 140 डिग्री और एक है हमारे पास 540 डिग्री। ठीक है ना? या इसको 540 कर लो और इसको 140 कर लो। इसको मान लो थीटा वन, इसको मान लो थीटा टू। ठीक है ना? थीटा वन माइनस थीटा टू करो यहाँ पे, तो क्या आएगा, 540 माइनस 140, ये कितना आ रहा है, ये 400 डिग्री के बराबर आ रहा है। ये 400 डिग्री जो हमारा आया है यहाँ पे थीटा वन माइनस थीटा टू करके, ये 360 के मल्टीपल में है क्या? नहीं है। तो ये को टर्मिनल नहीं होगा, ये को टर्मिनल नहीं होगा, यानी कि ये जो दो एंगल है को टर्मिनल आपस में नहीं होंगे। ठीक है? ओके, वीडियो पॉज कीजिए और इसको आप आराम से लिख लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। ठीक है? तो बच्चों, ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल, उसी चैप्टर पे बेस। ठीक है ना? तो देखिए, यहां पर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फ्लोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन इट्स क्वाड्रेंट। जो ये एंगल दिए हैं ना, ठीक है ना, मतलब जो भी यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे 140 डिग्री है, यहाँ पर माइनस 500 डिग्री है और यहाँ पे 750 डिग्री है। ठीक है ना? तो चलिए इन एंगल्स को
हम मतलब जो भी एंगल्स यहाँ पे दिया है उनके क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। पहले एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है, और फिर उनके क्वाड्रेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला है हमारे पास 140 डिग्री। अब देखिए चुपचाप करना क्या है आपको, ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए एंगल स्टार्टिंग कहां से होता है, इनिशियली एंगल 0 डिग्री यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और हम किधर जाते हैं क्वाड्रेंट में, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो देखो यहां पर पहले ध्यान दो एंगल का साइन, देखो यहाँ पे ये प्लस है कि माइनस है, कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो जब भी एंगल पॉजिटिव होता है तब किधर मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब भी एंगल निगेटिव होता है तो किधर मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 140 डिग्री है, यानी कि 140 डिग्री है, यानी कि हो ना हो ये जो एंगल है 90, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 50 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 50 डिग्री, यानी कि ये देखो पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, 90 प्लस 50, यानी कि ये एंगल कहीं ना कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा होगा। यानी कि देखो ध्यान से, यानी कि ये जो एंगल है देखो इसको हम बोल सकते हैं 140 डिग्री, ठीक है ना। एंगल कहीं ना कहीं 90 प्लस थीटा, 90 यहां आ जाएगा प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ओके, तो ये एंगल जो है 140 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने -500 डिग्री। अब देखो ध्यान से, इसमें भी क्या करना है, चुपचाप आपको क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब देखो -500 बोल रहा है, -500 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि ये स्टार्ट किधर से करेंगे, इसका मूवमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। देखो ये निगेटिव है तो एंगल निगेटिव का मतलब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे इधर, समझ में आ रही बात ना। ओके, अच्छा हाँ देखो एरो बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एरो को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये है -500 डिग्री, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अच्छा -500 मतलब कि ये -360 डिग्री से ज्यादा है। अब -360 डिग्री से ज्यादा यानी कि इसने यहाँ से स्टार्ट किया चलना निगेटिव, मतलब ये क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे है ना, और एक पूरा कंप्लीट एंगल बनाएगा, फिर थोड़ा इधर आएगा, है ना। यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, -360 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा ये 140 डिग्री, -140 डिग्री, इन दोनों को ऐड करोगे यानी कि लिखा हुआ है -360 -140 डिग्री। तो -360 -140 यानी कि ये एक कंप्लीट रोटेशन, एक बार तो पूरा कंप्लीट रोटेशन करेगा ही करेगा, है ना। देखो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहां से ऐसे, ठीक है ना। ये एंगल ऐसे मूव करते 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 यहां पर आएगा, उसके बाद -140 डिग्री और जाएगा माइनस, अच्छा ये यहां से मूव करेगा तो कितना मूव किया, -360 डिग्री, फिर थोड़ा मूव करेगा यहां तक तो कितना करेगा, -90 डिग्री, यानी कि इसको हम देखो -360 डिग्री, इसको लिख सकते हैं -90 -50 डिग्री, यानी कि -360 डिग्री घूमने के बाद यहां आएगा, फिर एक बार -90 जाएगा और फिर यहां से -50, यानी कि देखो कहीं ना कहीं यहां पर लाइक कर रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि देखो ये है ना, ये हो गया पूरा हमारा -500 डिग्री, -500 डिग्री। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ये लाइक कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इस पे 750 डिग्री, 750 डिग्री, यानी कि 750 डिग्री, यानी कि ध्यान दो 750 डिग्री मतलब ये, इसको लिख सकते हैं क्या हम 360 प्लस 360, 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 720 डिग्री, 720 और प्लस 30 डिग्री, तब जाके होगा 750 डिग्री। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव है तो ये स्टार्ट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा, यानी कि एक बार यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा, एक कंप्लीट सर्कल 360 बनाएगा, प्लस प्लस दूसरा कंप्लीट सर्कल 360 बनाएगा। ठीक है ना। अब 360 प्लस 360 यानी कि दो बार ये सर्कल को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। उसके बाद 30 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि देखो ये कहीं यहां इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां से दो बार, फिर तीसरे बार में यहां पर आ जाएगा पूरा 750 डिग्री, पूरा ये मिला करके 750 डिग्री। ठीक है ना। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ओके। क्योंकि देखो ना सिंपल है, सर्कल में अगर हम देखें तो सर्कल यहां से स्टार्ट करेगा 360, फिर एक बार करेगा तो और 360, यानी कि 360 360 कितना हो जाएगा 720, और हमें 750 चाहिए, यानी कि और 30 डिग्री इसको एक्स्ट्रा इसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो वापिस से फिर कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और ये पूरा 750 डिग्री। ठीक है, इसको आप आराम से लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, वो क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट द फ्लोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। तो मैंने आपको उस शुरू में बताया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पर 85 डिग्री है। अब जैसा कि आपको पता है कि 180 डिग्री में पूरा पाई रेडियन होता है। ठीक है ना, ये सब चीज मैंने लिखाकर पूरा ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है ना। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो एक डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180। तो 85 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाई 180 इंटू 85 रेडियन। ठीक है ना। रेडियन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकती है, पाई में है तो रेडियन ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पाई बाई 180 इंटू 85। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, कितना लिखा ये 14 5 जा 85 होगा क्या, नहीं 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 14 5 नहीं, ये कितना बार में कट हो पाएगा, 17 5 जा 85। ओके, और ये कितने बार में कट हो पाएगा, 36 5 जा। ठीक है ना, यानी कि ये लिखा हुआ है 17 पाई बाई 36 रेडियन। ठीक है, ओके। ये रहा दूसरा आपके सामने, देखिए। अच्छा 65 डिग्री, इसको हम कैसे इसको लिख सकते हैं, 65 डिग्री प्लस 30 के क्या लिखा हुआ है, मिनट लिखा हुआ है। सिंगल डैश मतलब मिनट, डबल डैश मतलब सेकेंड, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले तो इसे एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 65 डिग्री प्लस, अच्छा 30 मिनट, मैंने बताया था आपको 60 मिनट में 1 डिग्री एंगल होता है, या 1 डिग्री एंगल में 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल होगा, 1/60 डिग्री। ठीक है ना। तो 30 मिनट में कितना होगा, 30 मिनट में सिंपल हो जाएगा 1/60 इंटू 30, यानी कि हो जाएगा हाफ डिग्री, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 डिग्री। अब देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेट कीजिए तो लिखा हुआ तो आपका 65 इंटू 2 एलसीएम से हम लोग, तो ये लिखा हुआ है कितना हो जाएगा ये 130 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री प्लस 1 डिग्री बाई 2, यानी कि लिखा है 131 डिग्री बाई 2। ठीक है ना, 131 डिग्री बाई 2। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल 131 बाई 2 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल पाई बाई 180 इंटू 131 बाई
2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 131/2 डिग्री में पाई बाई 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये देखो हो जाएगा ये 131 पाई अपॉन ये कितना हो जाएगा 360 रेडियन, ठीक है ना। ओके, एक और क्वेश्चन उसी की तरह है, और भी सेम क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आप उसे इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 40 डिग्री प्लस 80 मिनट, ठीक है ना। अब ये 80 मिनट को एंगल में कन्वर्ट करो, तो देखो ध्यान से, उसी तरीके से करेंगे, क्या करना है, इसको 60 से डिवाइड कर दो, यानी कि कैसे, देखो जब 60 मिनट में 1 डिग्री हो रहा है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, ठीक है ना। तो 80 मिनट में 1/60 इंटू 80 डिग्री, ये देखो 0 0 खत्म, ये 4 2 जाइए 3 2 जाइए, यानी कि लिखा हुआ है 4/3 डिग्री। अब यहां पे लिख दीजिए, क्या होगा ये 40 डिग्री प्लस 4/3 डिग्री, यानी कि एलसीएम से हम लोग तो ये लिखा हुआ है 120 डिग्री प्लस 4 डिग्री बाई 3, यानी कि लिखा हुआ है 124 डिग्री बाई 3, यानी कि देखिए पूरे को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, पूरे को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि अब चलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो चुपचाप करना क्या है हमें, 124/3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, पाई बाई 180 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई बाई 180 इंटू 124/3 मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। देखो ये कट हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, आप इसको रिड्यूस और चाहे तो फर्दर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूं आपको, ये 45 4 जा, और ये कितना बार में 31 इंटू 4 टाइम्स, ठीक है ना, यानी कि ये लिखा हुआ है आपका 31 पाई अपॉन कितना होगा 45 इंटू 3 5 3 जा 15 कैरी 135, यानी कि लिखा हुआ है 31 पाई अपॉन 135 रेडियन, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पिछले क्वेश्चन जो हमने किया था, ठीक है ना, आपने लिख लिए सब लोग सही से, तो चलिए यह है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फ्लोइंग एंगल्स इन डिग्री। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेडियन दिया हुआ है और इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 7π/12 रेडियन, तो मैंने आपको बताया था सिंपल कन्वर्जन है, पाई रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है ना। तो 7π/12 रेडियन में क्या करना होगा, सिंपल 180 अपॉन पाई से उसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि देखो 7π/12 रेडियन को डिग्री में क्या कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल 180 बाई पाई से क्या कर दो 7π/12 में मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 12 180 को कट कर पाएगा क्या एक बार में, हाँ 15 बार में, ठीक है ना, यानी कि 12 180 को 50 टाइम्स कट कर देगा, ठीक है। तो एक बार चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो एक बार, ठीक है ना, ठीक है। अब 15 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 15 इंटू 7 105, यानी कि ये लिखा है 105 डिग्री, 105 डिग्री हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं 5 रेडियन। अब 5 रेडियन को डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा हमें, 5 रेडियन को डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें,
चुपचाप 180 अपॉन पाई से इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 5 रेडियन को डिग्री में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई इंटू 5, यानी कि ये लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 0, 5 8 जा 40 कैरी 1, यानी कि ये लिखा हुआ 900 अपॉन पाई डिग्री, 900 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, इसके बाद एक -1 अपॉन 4 रेडियन। अब -1 अपॉन 4 रेडियन है, जिसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 अपॉन 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, क्या करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो इसमें -1/4। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, डिग्री में आएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा -180 अपॉन, अच्छा ये एक मिनट ये कट कर पाएगा क्या 4 इसको, हाँ कितने बार में 45 टाइम्स, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, यानी कि ये लिखा हुआ है -45 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है ना, तो चलिए इसके बाद आते हैं अगले सवाल पे हम। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम दूसरा सवाल लिखते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल। देखिए इसमें ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकंड। हमने एंगल से रेडियन में, डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन देख लिया, रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन देख लिया। अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकंड। अब इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 183.7 डिग्री, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 183 डिग्री प्लस पॉइंट का 7 डिग्री। ठीक है ना, ओके। अब देखिए अब 0.7 डिग्री है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट होते हैं, ये चीज मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है ना, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, जिसको हम 183 डिग्री प्लस, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो क्या करना पड़ेगा, 60 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 0.7 डिग्री में कितना होगा, 0.7 इंटू 60। तो देखो क्या होगा, 0.7 इंटू 60, मिनट को सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, कितना होगा ये 7 6 जा 42, यानी कि लिखा 183 डिग्री प्लस 42 मिनट, यानी कि इसको ऐसे हम लिख देंगे 183 डिग्री 42 मिनट। है बात समझ में? ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये लिखा हुआ है 245.33 डिग्री, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान देखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। देखो ध्यान से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 245 डिग्री प्लस, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो 0.33 को क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है 245 डिग्री प्लस, ये मल्टीप्लाई करो तो एक, ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 0.33 को 33 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा 6 3 जा कितना होगा 18 कैरी 1, 6 3 जा 18 और एक 19, यानी कि लिखा हुआ है 198 अपॉन 10 मिनट, यानी कि लिखा हुआ है, ध्यान दो इधर, ये लिखा हुआ है 245 डिग्री प्लस 19.8 मिनट। ओके, अब देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 245 डिग्री प्लस, इसको लिख सकते हैं 19 मिनट प्लस 0.8 मिनट। ऑफ कोर्स हाँ लिख सकते हैं। अब 0.8, अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। सेकंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट हम करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो क्या करना पड़ेगा 0.8 इंटू 60 से फिर मल्टीप्लाई करो, देखो एक डेसिमल एक जीरो खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 245 डिग्री प्लस
19 मिनट प्लस ये कितना लिखा हुआ है 8 6 कितना हो जाएगा 48 सेकेंड, यानी कि उसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्लब करके तीनों को साथ में 245 डिग्री प्लस 245 डिग्री 19 मिनट एंड 48 सेकेंड। देखो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, बिना देखे क्वेश्चन करो। तुम्हारे बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है सेम टू सेम, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों देखिए आपके सामने है अगला सवाल। क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 7 पाई बाई 36 रेडियन, ठीक है ना, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 120 डिग्री, फाइंड एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन। अब हमें एंगल सी का वैल्यू फाइंड करना है डिग्री और रेडियन दोनों में ही। ठीक है ना, तो जैसा है कि आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल की बात करें हम, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है आपको मालूम है ना, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ओके। और यहां पर अब देखिए ध्यान से, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल की तीनों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करें तो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना, अब एंगल ए हमारा जो है वो दे रखा है रेडियन में, एंगल बी डिग्री में है, तो या तो दोनों में से किसी को डिग्री में कन्वर्ट कर लें या इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है ना, तो चलिए हम एंगल ए को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एंगल ए की बात करें हम, तो एंगल ए जो हमारे पास दे रखा है वो कितना दिया है, ये दिया हुआ है 7 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है ना, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एंगल ए को हम अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से 7 पाई अपॉन 36 में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, ये देखो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये 36 कितना बार कट करेगा इसको, 180 को 36 5 बार में कट कर देगा। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 डिग्री, यानी कि जो एंगल ए हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम बहुत आसानी से इक्वेशन नंबर 1 में सबका वैल्यू रखेंगे और एंगल सी का मेजरमेंट डिग्री में हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे रखते हैं हम, एंगल ए हमारे पास आ गया 35 डिग्री, एंगल बी कितना है 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ये ऐड करो कितना होगा, ये आ जाएगा 155 डिग्री प्लस एंगल सी, ध्यान देना इधर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल सी कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, यानी कि 180 में से माइनस करो कितना होगा, ये माइनस करो कितना होगा 25 डिग्री, यानी कि एंगल सी हमारे पास कितना आ गया 25 डिग्री। ठीक है ना, पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिग्री में फाइंड करना और उसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। तो चलो कोई बात नहीं, एंगल सी को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को मल्टीप्लाई करने कितने से, पाई बाई 180 से, यानी कि पाई बाई 180 से हम 25 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 5 जा और ये 185 कितना बस कट करेगा, ये हो जाएगा आपका 36 5 जा, है ना, देख लो मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा 5 इंटू पाई 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। एंगल सी का ये हो गया रेडियन मेजरमेंट, एंगल सी का ये हो गया डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, अब इसको पॉज करके लिखिए, फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। तो ठीक है बच्चों, हम करते हैं अगला सवाल। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगल का दो एंगल दे रखा है। ठीक है ना, एक एंगल 5 पाई बाई 9 रेडियन है, दूसरा 5 पाई बाई 18 रेडियन है। हमें तीसरा एंगल फाइंड करना है और उसका वैल्यू रेडियन और डिग्री दोनों में होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलो बहुत आसान सवाल है, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखो, अगर देखो यहाँ पे सारे रेडियन में ही है तो इनको रेडियन में ही छोड़ देंगे, है ना, तीसरा एंगल हम रेडियन के टर्म में ही फाइंड कर लेंगे। कैसे, अब देखो ध्यान से, किसी ट्रायंगल का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की हम बात करें तो 180 डिग्री के बराबर होता है, और 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई रेडियन। तो चुपचाप तीनों का सम क्या कर दो, पाई के बराबर कर दो। अब ऐड करो, पहला इसको एंगल ए मान लो या एंगल बी किसी को मान लो। ठीक है ना, चलो उसको एंगल ए मानते हैं, इसको एंगल ए मानते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको एंगल बी मानते हैं थोड़ी देर के लिए, और एंगल सी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है
5 पाई अपॉन 9 रेडियन प्लस 5 पाई अपॉन 18 रेडियन प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है ना, तो इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि लिखा हुआ ये 10 पाई प्लस 5 पाई प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है ना, ऐड करो, ये लिखा हुआ है 15 पाई अपॉन 18 प्लस सी इक्वल टू पाई। ये कितना बार में ये 5 3 जा, ये 6 3 जा, यानी कि लिखा हुआ है 5 पाई अपॉन 6 प्लस सी इक्वल टू पाई। यहाँ पे आ जाओ, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस 5 पाई बाई 6। ध्यान दो, पाई माइनस 5 पाई बाई 6, यानी कि जो एंगल सी है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। अब पाई बाई 6 रेडियन है, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, एंगल सी इन डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। क्या करना पड़ेगा, चुपचाप पाई की जगह पे क्या रख दो 180 रख दो। 180 अपॉन 6 कितना बार में कट करेगा 30 बार में, यानी कि एंगल सी के वैल्यू कितना हो जाएगा डिग्री में 30 डिग्री हो जाएगा, और रेडियन में पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसको आप लिखिए घर पे एक बार, बिना देखे सारे क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिएगा खुद से। ठीक है, तो हम चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और आपके लिए और भी ऐसा ही अच्छा वीडियो हम आपके सामने लाते रहें।